हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे 11वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। लेकिन उससे पहले आज से हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे, यानी कि पारायण करेंगे। तो आज हम लोग तीसरा और चौथा श्लोक देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने कल देखा था पहला और दूसरा श्लोक, उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे और श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 11वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगितम् यत् व्युक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मद अनुग्रहाय परमम, हे कृष्णा, मुझ पर आपने परम अनुग्रह करने के लिए, गुह्यम अध्यात्म संगितम, आपने मुझसे गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान कहे। कौन सा गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान है? तो भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बताया। गुह्यम अध्यात्म संगितम यत व्योक्तम वचस्तेना, जो आपने ये वचन कहे हैं उसके द्वारा, मोहोयम विगतो ममा, उसके द्वारा मेरा मोह पूरी तरह चला गया है। तो कहने का अर्थ है, हे कृष्णा, जो आपने मुझ पर परम अनुग्रह करने के लिए मुझसे गुह्य आध्यात्म बातें करी हैं, इन वचनों के द्वारा मेरा मोह पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। ठीक। दूसरा श्लोक। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भव अवाप भव आप्ययो ही भूतानां, भव जीवों की उत्पत्ति और अप्ययो संहार, तो जीवों और जीवों की सृष्टि और संहार, निश्चित ही सारे जीवों की सृष्टि और संहार, सृष्टि और संहार के बारे में मैंने आपसे सुना। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि सारे जीवों की सृष्टि और संहार के बारे में निश्चित मैंने आपसे श्रुतौ, सुना है। विस्तरशो मया, मया मतलब आपके द्वारा बड़े विस्तार से सुना है। त्वतः कमल पत्राक्ष, अब भगवान को कह रहे हैं कि हे कमल नयन, कमल पत्राक्ष, भगवान को कमल नयन कहा जा रहा है। तत्वतः मतलब, तथा मतलब आपके द्वारा कहा गया है मुझे। मया मतलब मुझको, तथा मतलब आपके द्वारा बड़े विस्तार से कहा गया है। महात्म्यम अपि चाव्ययम, और मैंने आपकी अक्षय महिमा को भी आपके मुख से बड़े विस्तार से सुना। तो अर्जुन ने दो चीजें बड़े विस्तार से भगवान के मुख से सुनी। भगवान कैसे हैं? कमल नयन, भगवान के नयन कमल जैसे हैं। पहला सारे जीवों की उत्पत्ति और संहार के बारे में, और भगवान की अक्षय महिमा को अर्जुन ने भगवान के मुख से ही सुना है। ठीक है, अब हम लोग आज का श्लोक लेंगे। 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक। ठीक है, शुरू करते हैं। एवं एतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। एवं एतद् यथा, एवं एतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। देखिए संस्कृत देखिए। एवं एतत् यथा तत्त्वम्, इस प्रकार, एवं इस प्रकार, जैसा आपने अपने बारे में कहा। क्या कहा? जीवों की सृष्टि और संहार के बारे में और अपनी अक्षय महिमा के बारे में। एवं एतद यथा अथत्वम, इस प्रकार आपके द्वारा जो मुझसे कहा गया अपने बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। आत्मानम परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जो इस प्रकार से मुझसे कहा। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, मैं उस रूप को देखने की इच्छा करता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। और वो रूप कैसा है? ऐश्वरम, मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखने का इच्छुक हूं, हे पुरुषोत्तमा। तो इसमें दो यहाँ पे भगवान की विशेषता बताई गई है। भगवान परमेश्वर हैं और भगवान पुरुषोत्तम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर,
यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक। यानी भगवान के विराट रूप को देखना चाहते हैं अर्जुन, या भगवान के विराट रूप को देखने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं श्लोक में। ठीक। हरे कृष्ण। ठीक है। ये मैंने वीडियो ऑन किया है, मेरा वीडियो अगर गड़बड़ करेगा तो मैं फिर ऑफ कर दूंगा। गीता भूषण टीका। आपने जो अपने विषय में कहा वह सत्य है। यथा विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। 10वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा था, मैं अपने एक अंश के द्वारा इस जगत में व्याप्त हूं और सारी विभूतियों का आधार वो एक अंश है। तो तुम सारी विभूतियों को अलग अलग मत जानो अर्जुन, तुम बस इतना ही जान लो कि मेरे एक अंश से सारी विभूतियां इस जगत में व्याप्त हैं, और वो अंश है महाविष्णु। ठीक। इस संबंध में मुझे कोई भी संदेह नहीं है। तथापि कौतुकवश मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो आपके ऐश्वर्य और परम नियंता होने के गुण को प्रदर्शित करता हो। इसको समझिए, बहुत सुंदर बात है। कौतुकवश मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक। तो आगे, तो कौन से रूप को देखना चाहता है अर्जुन, जिसमें ऐश्वर्य और परम नियंता होने का गुण हो। देखिए आगे ये बात आएगी इसी अध्याय में कि युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि वो सारे योद्धाओं को, जो महापराक्रमी योद्धा हैं, उनको भगवान चबा चबा के खा रहे हैं। भगवान अर्जुन को दिखाने वाले हैं इसी अध्याय में। युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन युद्ध के पहले ही दिखा दे रहे हैं अर्जुन को कि देखो, जो तुम कह रहे हो ना मैं नहीं मारूंगा, मुझे दुख होगा, ऐसा है वैसा है, ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। इन सबको तो मैं खा रहा हूं तुम्हारे सामने, देखो। भीष्म पितामह को चबा रहा हूँ, कर्ण को चबा चबा के खा रहा हूँ। ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के कंट्रोल से बाहर नहीं है। ठीक। और भगवान ये भी कहते हैं कि इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है अर्जुन, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। और भगवान ये भी मेंशन करेंगे आगे कि तुम जो देखना चाहते हो, जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो, अतीत के विषय में, प्रेजेंट के विषय में और भविष्य के विषय में, तुम इस विराट रूप में देख सकते हो। बहुत सुंदर बात है। कभी आप विचार कीजिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मतलब यानी कि शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तो आप कैसे लगेंगे। क्या आप जानते हैं इस बात को? क्या कोई भी जानता है यहाँ पे कि जब वो बूढ़ा होगा तो कैसे लगेगा? नहीं जानते। लेकिन भगवान दिखा देंगे हमें, अगर चाहे तो। इस बात को समझ पा रहे हैं? हम फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे 50 साल बाद, कोई जानता है? हमारे पैर में मतलब घुटने में क्या तकलीफ होगी, होगी वे नहीं होगी, कौन सी बीमारी लगी होगी, कहाँ दर्द होगा, क्या होगा, कुछ क्या, कितने रुपए मेरे पास होंगे, मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरी शादी होगी नहीं होगी, किससे होगी? क्या कोई जानता है इस बात को? उसकी शादी नहीं हुई है, कोई नहीं जानता है। लेकिन भगवान अर्जुन से कहना है, तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो भविष्य के बारे में, वो तुम इस विराट रूप में देख सकते हो। यानी भगवान त्रिकालदर्शी तो है ही, और त्रिकाल, जो तीन काल है उनके परम नियंता भी है। तीनों काल उनके कंट्रोल में है। बस अमेजिंग बात है। देखिए, क्या आप इसको अब समझ पा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर फिक्स्ड है? जब भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका मतलब फ्यूचर इज सर्टेन। फ्यूचर हमारा फिक्स है। भौतिक रूप से हमारा भाग्य, हमारा फ्यूचर निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। क्वाइट अमेजिंग। हम कितने पढ़ लिख जाएंगे, कितना पैसा हमारे पास होगा, सब फिक्स है। हमारा प्रारूप पहले ही लिख चुका है। और हम लोग जानते भी हैं कि अगर भाई कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है,
तो उसके पास भी आप जाएंगे तो कम से कम कुछ बता देगा, ऐसी सी बातें कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो देख पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। दिस मीन्स आवर फ्यूचर इज सर्टेन, फिक्स्ड है हमारा। पर भौतिक रूप से, भौतिक रूप से फिक्स्ड है कि हमें कितना सुख आएगा, दुख आएगा, कितने रुपए आएंगे, कौन नौकरी है क्या नहीं है, सब फिक्स है। लेकिन भक्ति फिक्स नहीं है। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं तस्सेव हेतु प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपर्यदा। बहुत सुंदर श्लोक है। तल्लभ्यते दुख अंतवता सुखम कालेन, कालेन सर्वत्र गंभीर रमसा। तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो, जो कोविद है, जो इंटेलिजेंट है, कोविड 19 नहीं, कोविद जो इंटेलिजेंट है, तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो, जो इंटेलिजेंट है, तस्य एव, वो निश्चित ही उसी के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा, किसके लिए प्रयास करते हैं? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यथा, जो ऊपर और नीचे जाने से प्राप्त नहीं होता। देखिए, ऊपर भी सुख है, दुख है, बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, सब कुछ है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन भक्ति नहीं है। ये नहीं कि आदमी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो भक्ति प्राप्त कर ही ले। तो भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी सब तो निश्चित, बाकी सब तो सर्टेन है, फिक्स है, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास, भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, नारद मुनि कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अर्जुन देखना चाह रहे हैं उस रूप को जो परम नियंता हो और ऐश्वर्यशाली हो। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और ये बातें आगे आएंगी कि हमारा भविष्य जो है निश्चित ही फिक्स है भौतिक रूप से, लेकिन कितनी भक्ति कर ले जाएंगे ये फिक्स नहीं है, हमारे ऊपर है। तो इसी, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए ही मिला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये हम सोचते नहीं है लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार, क्या हो गया, इस प्रकार संबोधन करने का अर्थ है कि आप निश्चित रूप से मेरी इस रूप को देखने की इच्छा को जानते हैं और आप इस इच्छा को पूर्ण करें। बहुत सुंदर। जब यहाँ बोला जा रहा है हे परमेश्वर, परम ईश्वर मतलब परम नियंता, तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि भगवान आप जान रहे हैं मेरी इच्छा को, कि मुझे आपके विराट रूप को देखना है, और आप पुरुषोत्तम हैं, तो आप इसको करने में समर्थ भी हैं। भाई मान लीजिए मैं किसी की इच्छा को जानता हूं कि इसकी इच्छा है कि करोड़ों रुपए का बंगला ले, तो क्या मेरे पास सामर्थ्य होगा उसको पूरा करने का? भाई मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं होते, करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा मैं? तो हो सकता है व्यक्ति की इच्छा को दूसरा व्यक्ति जानता हो पर करने का सामर्थ्य ना हो। कैचिंग द पॉइंट। पर यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी इच्छा को, कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, और आप मुझे दिखा भी सकते हैं। आप इस इच्छा को पूर्ण करें। ठीक। मैं आपके माधुर्य का स्वाभाविक रूप से आस्वादन और अनुभव कर रहा हूं, परंतु क्योंकि आपकी यह इच्छा है कि आप कटु रस धारण करें, इसलिए मेरे हृदय में आपके ऐश्वर्य और शक्ति को अनुभव करने की इच्छा उदित हो रही है। बहुत सुंदर पॉइंट। देखिए, कल हम लोगों ने एक चर्चा की थी, कल हम लोगों ने पढ़ा था, बलदेव विद्याभूषण बता रहे थे कि अर्जुन सख्यानंद में निमग्न हो रहे हैं, सख्यानंद के सागर में निमग्न हो रहे हैं। तो यहाँ बात हुई थी कि अर्जुन समझ रहे हैं कि जो महाविष्णु के भी कारण है, जो अवतारी हैं, वो भगवान कृष्ण अर्जुन के दोस्त हैं, अर्जुन के मित्र हैं। तो इसलिए वो बड़े खुश हैं, इसीलिए वो भगवान कृष्ण के प्रेम की मधुरता का अनुभव कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति डीएम है, ठीक है, और वो वही सेम व्यक्ति डीएम भी है और किसी का मित्र भी है, तो ज्यादा घनिष्ठता मित्र वाले उसको रूप में आएगी या डीएम के रूप में आएगी? भाई वो भी तो सिटीजन है ना उसकी, उसके एरिया का, वो भी उसके कंट्रोल में आता है। लेकिन दोस्त है तो उससे कैसे बात कर सकता है, उसके कंधे पे हाथ रख सकता है, उससे कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर वो ऑफिस में जाए, उसके ऑफिस में जाए जहां बहुत सारे लोग हों, जब वो डीएम के रोल में हो, तब वो ऐसा नहीं कर सकता। मतलब वहां पे घनिष्ठता कम होगी।
इसको समझ पा रहे हैं आप पॉइंट? तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे मित्र हैं, तो इसके लिए इसीलिए मैं आपके माधुर्य रस का या प्रेम के रस का अनुभव कर पा रहा हूं। पर अब अर्जुन के हृदय में ऐश्वर्य रूप देखने की इच्छा है, जो कि भगवान ही जागृत करा रहे हैं। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके माधुर्य का स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं, परंतु क्योंकि आपकी है इच्छा है, मतलब अर्जुन को जो भगवान के ऐश्वर्य रूप को की देखने की इच्छा आई है, वो भगवान ने ही अर्जुन के हृदय में जागृत कराई है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जो माधुर्य रस अनुभव करता है, उसके लिए ऐश्वर्य रस कटु के समान होता है। कटु मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं होता है। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा था, तो माता यशोदा ने ये नहीं कहा अरे ब्रह्मांड, अरे मेरा बेटा भगवान है, अरे वाह, ये वो, ये नहीं, अरे अरे कुछ भूत आ गया उसके, लग रहा है कुछ पता नहीं कौन सा भूत उसके सर पर सवार हो गया है, हे महाविष्णु, हे विष्णु, कृपा करके उसको बचाइए भूतों से। तो उनका ये भाव था। आप समझ पा रहे हैं? व्रज में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता, चाहे भगवान कितना भी अपना ऐश्वर्य दिखाएं, क्योंकि माधुर्य जो मधुरता है, जो मधुरता का जो अनुभव होता है भक्त के हृदय में, वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऐश्वर्य रस से। तो अर्जुन भी अभी माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देख रहे हैं। तो अर्जुन भी माधुर्य में ही देखना चाहते हैं कृष्ण को, जैसे वो उनको दिख रहे हैं मित्र रूप में। पर भगवान चाहते हैं कि अर्जुन के द्वारा ऐश्वर्य प्रकट हो, ऐश्वर्य रूप प्रकट हो। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं मुझे अपना ऐश्वर्य रूप दिखाइए या विराट रूप दिखाइए। ठीक, क्योंकि ऐश्वर्य से माधुर्य छिप जाता है, ये प्रॉब्लम है। महाराज जी बताए हैं जो द्वारका के परिकर होते हैं, द्वारका के परिकर, द्वारका के परिकर मतलब जैसे अर्जुन भी द्वारका के परिकर हैं, और कुंती महारानी भी, मतलब जितने पांडव हैं, कुंती महारानी और जो भी ये जो है सब भीष्म पितामह इत्यादि, ये सब द्वारका के परिकर हैं। तो द्वारका के परिकर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐश्वर्य रस आता है तो माधुर्य छिप जाता है। जैसे हम देखे थे कुंती महारानी जो है कृष्ण को अपना क्या मानती थी, बेटा मानती थी, बुआ लगते थे। कृष्ण की बुआ थी कुंती महारानी, तो बुआ और उस बेटे का संबंध था। ठीक है, लेकिन जब कृष्ण ने परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया रथ पे बैठे बैठे, तो उस ऐश्वर्य को देख के कुंती महारानी ये भूल ही गई कि ये मेरे भाई का लड़का है, ये भूल गई। और तब कुंती स्तुति शुरू हुई। तो हम देखते हैं कि ऐश्वर्य से माधुर्य छिप जाता है। उसी प्रकार से अब अर्जुन के साथ भी होगा। जब अर्जुन विराट रूप देखेंगे तो कहेंगे अरे मैंने कृष्ण आपको अपना दोस्त समझा, आपसे बातें, आपसे मैंने मैंने आपसे कई सारी उल्ट पुल्ट बातें की, मैंने आपकी कई बार इंसल्ट भी की, मैंने आपका मजाक उड़ाया लोगों के सामने, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। तो ऐश्वर्य से माधुर्य छिप जाता है। ठीक, तो यहाँ पॉइंट क्या है कि अर्जुन तो भगवान कृष्ण के माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, वो वैसे ही करना चाहते हैं, पर भगवान की इच्छा है कि अर्जुन विराट रूप देखे। इसीलिए अर्जुन अनुग्रह कर रहे हैं कि हे कृष्णा, दृष्टुम इच्छामि, मैं देखने का इच्छुक हूं। क्या? रूपम ऐश्वर्यम, आपका ऐश्वर्य रूप। और तो क्योंकि भगवान की इच्छा है कि अर्जुन देखें, इसलिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं मुझे दिखाई। देखिए पहले फर्स्ट अध्याय में ही ये बात कही गई थी कि अर्जुन को मोह नहीं हो सकता। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, अर्जुन को मोह नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह में डाला, जिससे भगवत गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। अब उसी प्रकार से अर्जुन से भगवान ही प्रश्न कराते हैं। जो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं ना गीता में, वो अर्जुन के प्रश्न नहीं, वास्तव में भगवान अर्जुन के माध्यम से प्रश्न कराते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान अर्जुन के माध्यम से विराट रूप प्रकट करवाएंगे।
यहाँ पे ये बात हो रही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने यह कहा भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। कौन है वो? कारणोदक्षाय विष्णु। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिवदक्षाय विष्णु। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं लाइट जल रही है। ठीक है, तो लाइट जल रही है क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बल्ब जलायमान है या प्रकाशमान है क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तभी बल्ब चल रहा है। लेकिन क्या करंट दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है। फिर भी हम देख रहे हैं कि लाइट जल रही है, इसका मतलब करंट है। उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किए हैं तो सब चीजें चलायमान हो रही, भले भगवान हमें दिख ना रहे हैं। ठीक, जहां तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है कि मतलब भगवान कृष्ण ही भगवान है, भगवान कृष्ण ही सर्वस्व प्रभु सभी चीजों के उद्गार है, तो प्रोत्साहित है, खुश है अर्जुन। किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक है। देखिए, दो चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं, दो चीजें हम देख रहे हैं कि भीतर से भगवान ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं और इससे पृथक है, इसको समझिए। महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि प्राय इस जगत में बाहर से कंट्रोल नहीं किया जाता है, अंदर से बैठ के कंट्रोल करते हैं। जैसे कार है तो कार अंदर से कंट्रोल करते हैं, एरोप्लेन है अंदर से बैठ के कंट्रोल करते हैं, सबमरीन है, सबमरीन तो और अंदर रहती है, उसके अंदर बैठे कंट्रोल करते हैं। तो प्राय हम देखते हैं कि अंदर से बैठे कंट्रोल किया जाता है। उसी प्रकार से भगवान सभी के हृदय में बैठे बैठे हैं और हृदय में बैठ के ही सब चीज कंट्रोल कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वे इससे पृथक हैं। इससे पृथक कहने का अर्थ क्या है? पृथक कहने का अर्थ है कि ब्रह्मांड भौतिक है, ये जगत भौतिक है, लेकिन भगवान का स्वरूप पूरी तरह स्पिरिचुअल है। भगवान यहाँ हो के भी यहाँ के नहीं है। समझ में आ रही है? पानी में जाओ और गीले ना हो, ये हिसाब किताब भगवान का है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसीलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। समझ पा रहे हैं? भगवान जानते हैं कि अर्जुन देखना चाहता है विराट रूप को। देखिए, कभी कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो चीज आप चाहते हैं, जिस चीज की आप इच्छा करते हैं, किस चीज को पाने की, छूने की, देखने की, कहीं जाने की इच्छा करते हैं, तो वो अकस्मात वो चीज आपको मिल जाती। कभी आपको अनुभव है ऐसा? आपकी बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कुछ करने की या कुछ पाने की, और अकस्मात या अचानक से वो चीज आपको मिल गई या आपने पा लिया, ऐसा अवसर मिल गया आपको उसको पाने का। कैसा अनुभव है? मैं तो फिलहाल अनुभव है, काफी अनुभव है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में हैं और वो हमारी इच्छा को जानते हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं, अरे भगवान को हमारी क्या पड़ी है, मैं भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ, सुनते ही नहीं है। अगर तुम भाई भगवान के पास नहीं भी जाओगे ना, तो वे भगवान जानते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि इस इच्छा को मैं कब पूर्ण करूंगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ही जानते हैं इस बात को कि इस इच्छा, अगर ये इच्छा इस समय पूरी होगी तो ही इसके लिए बेनिफिट बेनिफिट है, इसका इसका ऐसी में हित है। इसीलिए कहावत है ना कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वास्तव में फैक्ट है।
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान हमारे सुहृद हैं। सुहृद सर्वभूतानां। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो माधुर रस में सेटिस्फाइड है, वो कृष्ण को वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वो उनके सामने हैं। ठीक। क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। क्यों? इसका रीजन बलदेव विभूषण दे रहे थे, क्योंकि वो माधुर रस का अनुभव कर रहे थे। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। बेसिकली भगवान की इच्छा है कि अर्जुन के द्वारा इस जगत में विराट रूप का प्रकाशन हो, जिससे कि लोग आगे ये ना कह सके मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण का अवतार हूं। लोग ये ना कह सके। ठीक। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन की कोई व्यक्तिगत इच्छा ना थी, इसका मतलब भगवान की इच्छा है, इसीलिए अर्जुन के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि मुझसे तुम विराट रूप देखने की इच्छा करो। देखिए, बहुत गुह्य बातें हैं ये सब। अगर टीका नहीं पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी की एक लाइन को समझ नहीं पाएंगे क्या प्रभुपाद जी लिखना चाहते हैं। बहुत गुह्य है। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उससे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा और तैयार रहना होगा। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आई थी, बहुत सुंदर एक चीज छूट गई। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। 5 मिनट लूंगा मैं। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। देखिए, बहुत सुंदर बात है। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान ये जान रहे हैं कि अर्जुन मेरी भगवत्ता को समाज में स्थापित करना चाहता है। तो यही तो पॉइंट हो रहा है ना, कि जब अर्जुन भगवान से कहेगा अपना विराट रूप दिखाइए, तो भगवान कृष्ण की भगवत्ता स्थापित होगी जगत में, कि भगवान तो कृष्ण ही है। इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट को पकड़ के चलिएगा। अर्जुन भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए विराट रूप देखना चाहते हैं। ठीक। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का भी यही मूड था। वो प्रचार पे बहुत जोर देते थे, और यही एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो भगवान कृष्ण को पूरे जगत में भगवान के रूप में स्थापित करे। भगवान एक प्रभुपाद जी जगह बोलते हैं, वो एक श्लोक है, तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नमम उपयांति ते। तो भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम का अर्थ है कि भक्त कृष्ण को पूरे जगत में भगवान के रूप में स्थापित करना चाहता है, यही उसकी प्रीति है। बहुत सुंदर अर्थ है, प्रभुपाद जी के ही शब्द हैं। द ड्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज इज टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज इट इज, प्रभुपाद जी की लाइन है कि प्रचार करे, यही प्रीति है उसकी। भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करे, यही प्रीति ही है भक्त की भगवान के प्रति। भाई, जैसे अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी निंदा करते हैं ना हर जगह, अरे वो आदमी खराब है, उससे मुंह मत लगना तुम, उसके पास जाना ही मत। देखते हैं ऐसा होते हुए। भाई, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, उसकी बुराई करेंगे आप लोगों के सामने, अगर उसका नाम भी आ जाएगा, वो कैसा आदमी है वो जानते हो तुम उसको, अरे भैया भाई साहब, उसकी तो बात ही मत करिए मेरे सामने। क्या सुना है आप लोगों ने ऐसा? भाई साहब, उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने, वो खराब आदमी है वो। जब किसी को पसंद नहीं करते हैं तो इस प्रकार की बात हम करते ही हैं लोगों से, लेकिन जिसको पसंद करते हैं उसको, उसका नाम आ जाए, अरे भाई साहब क्या आदमी, आप जानते नहीं क्या महिमा है उनकी, बड़े ही आदरणीय आदमी, बड़े व्यवहारिक आदमी। हर किसी से प्रेम से बात करते हैं, अरे भैया आप उनके पास जाइए, उनका नंबर लीजिए हमसे।
क्या सुना है आपने ऐसा? लोग नंबर देना चाहते, भाई नंबर ले लो, उससे कॉन्टेक्ट करो, उससे बात करो। तो जब हमें भगवान कृष्ण से प्रीति होगी तो हम भगवान कृष्ण की महिमा क्यों नहीं पूरे जगत में स्थापित करेंगे, क्यों नहीं लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, और ये हम अर्जुन के आचरण से भी सीख रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने भी यही किया, और सारे आचार्यों का यही है कि प्रचार जोरों से हो। इसलिए प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कोई व्यक्ति प्रचार कर नहीं पा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रचार व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, पर करने के बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे लोगों को बताऊं, वो उत्तम भक्त है। कर नहीं रहा है पर करना चाहता है, वो उत्तम भक्त है। प्लानिंग करता रहता है, कैसे मैं लोगों को बताऊं कृष्ण के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रचार कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य है कि आप किसी एक व्यक्ति को बता सकते हैं और नहीं बताते हैं, ये बड़ी खराब बात है। भाई आपके घर में किसी को कोई बीमारी है और आपको दवाई नहीं पता है, दवाई पता है, तो आप क्या नहीं बताएंगे उसको? आप खुद ही बताइए। आपके घर में कोई बीमार है, तड़प रहा है, आपको दवाई पता है कि ठीक, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा इस दवाई से, आप नहीं बताएंगे उसको? तो हम लोग तो ग्रसित है बीमारी से, अविद्या रूपी बीमारी से हम लोग सब लोग ग्रसित है अविद्या रूपी बीमारी से। देखिए, जितना एक छोटे बच्चे को अविद्या पकड़ी है, उतना ही एक बड़े व्यक्ति को भी अविद्या पकड़ी है। इस बात को समझ लीजिए। जितना एक बच्चे, छोटे बच्चे को भोग करने की टेंडेंसी रहती है, उतना ही बड़े व्यक्ति को रहती है, पर उसके भोग डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बस ये बात है। अब उसको पैसा पसंद है, लेकिन छोटे बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, खिलाना चाहिए। भोग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मोबाइल, अब छोटे बच्चे को मोबाइल चाहिए, लेकिन भोग करने की टेंडेंसी उतनी ही है, अविद्या उतनी ही। और अविद्या का इलाज हम सबको पता है जो भक्त हैं, कृष्ण भक्ति। तो क्या आप लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं बचाएंगे उनको? तो सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी का भी यही मूड है। प्रभुपाद जी तात्पर्य से नहीं देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। इसीलिए इस्कॉन में जो आता है, सबसे पहले ये जान लेता है कृष्ण ही भगवान है। प्रभुपाद जी की किताब में भर भर के यही बात बार बार लिखी गई। प्रभुपाद जी का मूड था इस प्रकार से कि पूरे जगत में कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करा जाए। तो हम लोग अगर कुछ प्रचार कर पा रहे हैं तो उनकी कृपा है हमारे ऊपर, उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रचार करने के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम जो व्यक्ति आपसे सुन सकता है, कम से कम एक ही व्यक्ति को आप बताना चाहिए आपको, कि आप नाम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, प्रसाद खाओ, ये प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक है, इसको पढ़िए। ये हमें करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा।